सनातन धर्म की जय, कृष्ण भगवान की जय, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की जय। और सबसे बड़े क्षत्रिय और सबसे बड़े ब्राह्मण, सबसे बड़े योद्धा भगवान परशुराम को वंदन। सभी को मेरी ओर से कल जन्माष्टमी का पर्व है, हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़ा पर्व, एक आस्था का पर्व, एक खुशी और उल्लास का पर्व। भगवान कृष्ण ने हमेशा हमें सत्कर्म करने, कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित किया कि अच्छे कर्म करें, दुखियों का सहारा बने, हर किसी के दुख में शामिल हों। इससे अच्छा ना कोई धर्म है ना कोई कर्म है। अगर आप किसी इंसान का दुख बांटते हैं, इससे अच्छा ना कोई धर्म ना कर्म। वो कहते हैं ना, नर सेवा ही नारायण सेवा है। मैं खाली नर सेवा नहीं कर रहा हूँ, प्रत्येक जीवात्मा की कोई भी कष्ट में है तो हम इस जन्माष्टमी के पर्व पर ये संकल्प लें कि हमारे रास्ते में कोई भी जीव, कोई जीवात्मा, कोई भी प्राणी संकट में है, अगर हम सक्षम हैं कि उसकी मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करें। अब लोग व्रत रखते हैं, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर हम अपनी सिद्धि के माध्यम से ज़रूर कहेंगे। त्याग करना है तो अहंकार का, आपने अपने अंदर किसी के लिए द्वेष पाल रखे हैं उनका, हीन भावना का, ऊंच नीच का, ये कीजिए। अब खाली भूखा मरने से तो कुछ होगा नहीं। और जिनकी आस्था है कि हम ऐसे भूखे रहें, व्रत करें, कर सकते हैं। मैं किसी की आस्था के ऊपर कुछ नहीं कहूँगा, पर ऐसा भगवान कृष्ण ने कहीं नहीं कहा, ना ऐसा था ना है। लोगों ने एक सिस्टम बना दिया। खाली पेट तो आप कभी भी रह के अपने शरीर को, पाचन तंत्र को अच्छा रख सकते हैं। मैं तो कहूँगा भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, खाएं पिएं, नाचे गाएं, खुशी मनाएं, अच्छे कर्म करें, बुरे कर्मों का त्याग करें। और जो मैं पहले भी कह चुका हूँ एक बात, कि जब भी हम श्री कृष्ण भगवान का यज्ञ करते हैं, ध्यान करते हैं, उसका पर्व मनाते हैं, तो भगवान परशुराम को कभी ना भूलें, ध्यान रखें। आज के दिन तो लोग चौराहे से, शनि से, ये ढैया पहिया, काल सर्पदोष, पता नहीं किस किस से डरते हैं, और डरते हुए उन्हीं को मानते हैं। अब शनिवार को देख लो, शनि मंदिर में डरते हुए कैसे खड़े। आस्था नहीं है, ये डर में खड़े हैं अपने काम चलाने के लिए। मैं 23-24 साल से जैसे इस सिद्धि में हूँ, मैंने बहुत शक्तियों का साक्षात्कार किया। उनकी शरण में बैठकर मुझे जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें मैंने देखा भगवान परशुराम एक अपार शक्ति, अपार कृपा, एक दुखियों का सहारा। हकीकत है ये। भगवान परशुराम ने, राम जी ने अपने समय में जिन किसी का भी लोग शोषण करते थे, कोई जिनका शोषण हो रहा था, उनकी रक्षा की। हमेशा गरीब के साथ खड़े रहे। पूरे समाज में ये पैगाम दिया कि जो लोग आपका शोषण करते हैं उनके विरुद्ध हों। तो पूरे शोषित समाज के लिए ये सबसे बड़े ब्रह्मज्ञानी भगवान परशुराम को भी जन्माष्टमी पे वंदन करें, इनकी पूजा करें, इनका ध्यान करें। और मैं सिद्धपीठ में जुड़े हुए जितने भी अलग परिवार के सदस्य हैं,
उन सभी को कहूँगा, जन्माष्टमी के इस शुभ पर्व पर आप भगवान श्री कृष्ण का यज्ञ करें। ओम शिव भगवते वासुदेवाय स्वाहा। और इसमें भगवान परशुराम जी की आहुति जरूर आत्मिक तौर पर समर्पित भाव से अर्पित करें। ओम शिव परशुरामेश्वराय स्वाहा। ध्यान रखेंगे सभी। और जो लोग अपने घर में यज्ञ करेंगे सभी अलग परिवार पेज पे डालेंगे। पूरी आस्था पूर्वक अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण, अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान, भगवान परशुराम को जागृत कर, इस सिद्धि को जागृत कर पूरा आस्था से बैठें और यज्ञ करें और परमात्मा की कृपा पाएं, सत्कर्म पर चलें। और इस वीडियो को सभी में शेयर किया करें और स्थान की ओर अपना ध्यान बढ़ाएं। और फिर कहूँगा, जो विचलित लोग हैं वो भटक गए हैं और जो शक्ति को समझे थे वो सिद्ध पीठ की ओर रुख करें, अपने जीवन को खराब ना करें। आपने मुझे गुरु कहा है, जब तक आप अलग परिवार पेज पे बैठे मैं आपको समझाता रहूँगा। और जिस दिन मैंने आपको रिमूव कर दिया मैं आपके लिए द्वार बंद कर लूँगा, क्योंकि आपने शक्ति का भी शोषण किया है, सिद्धि का अपमान किया है और खुद तो आप अपनी आत्मा का भी अपमान कर रहे हैं जो इस परमात्मा को, इस सिद्धि को मान चुकी थी। सभी को मेरी तरफ से ओमलक प्रणाम। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम। सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को।